देखो बेटा, आपकी पुस्तक में शब्द रचना पाठ है। शब्द रचना, शब्द रचना का मतलब होता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना, शब्द की रचना। वर्णों को जोड़कर क्या बनता है? शब्द। शब्दों को जोड़कर बनता है वाक्य। अब देखो, यहाँ पे आते हैं वर्ण। वर्णों के योग से शब्द रचना, मतलब मैंने पिछले पाठ में बताया था कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है। जब हम वर्णों को जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं उपसर्ग के योग से शब्द रचना। उपसर्ग क्या होता है? आप इजी लैंग्वेज में ध्यान से सुनिए। उपसर्ग बोलते हैं जो शब्द, कोई भी शब्द, जैसे कोई भी शब्द लिखा है उसके आरंभ में कोई भी अक्षर जोड़कर या शब्द जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं, उसको उपसर्ग बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप ही की पुस्तक में देखिए, ये लिखे हैं उपसर्ग। उपसर्ग के योग से बने शब्द। अब देखो, यहाँ पे लिखा है मर। ये मर क्या है? एक शब्द है, शब्द है ना। इसके आगे क्या लगा दिए? अ। ये देखो, अ उपसर्ग है ना, इसके आगे लगा दिए अ। ये क्या बन गया? उपसर्ग। अमर। मर है, मर होता है मरना, अमर होता है जो कभी मरता नहीं। देखो, अ लगने से अर्थ बदल गया ना, नया शब्द बन गया ना, टल। टल के आगे अ लगा दिया तो क्या बन गया? अटल। ये क्या है? उपसर्ग। आगे वाला क्या है? उपसर्ग। ये है, ये काल। मूल शब्द क्या है? काल। मूल शब्द होता है जिससे शब्द की शुरुआत होती है। शब्द की शुरुआत मतलब जैसे काल लिखा है, काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ समय है ना, इसका मतलब है अगर का लिखा होता तो इसका कोई अर्थ नहीं, ल लिखा होता तब भी इसका कोई अर्थ नहीं। मतलब इसे मूल शब्द कौन सा है? काल। इसका अर्थ है, काल के आगे उपसर्ग लगा दिया, क्या बन गया? अकाल। अब देखिए, इसमें मूल शब्द क्या है? छूत। मूल शब्द होता है, मूल बोलते हैं जड़ को, जिनसे शब्द बनता है। मूल शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ होता है। मूल शब्द के आगे क्या लग गया है? अ। ये क्या है? उपसर्ग। जो शब्द के आरंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग। शब्द के आरंभ में लगकर उपसर्ग। ध्यान से सुनना, उपसर्ग क्या है? जो शब्द के आरंभ में लगते हैं वे उपसर्ग, ये याद रखना। अब देखो, यहाँ पे और भी हैं। आ क्या है? उपसर्ग। ये लिखा है मरण। मरण के आगे क्या लगा दिया? आ। ये क्या है? उपसर्ग। आ मरण बन गया। मरण मूल शब्द है। मूल शब्द मतलब मैंने भी बताया है, मूल शब्द, मूल शब्द जिसका अर्थ होता है मेन, मूल, जिससे शब्द की रचना होती है वो मूल शब्द होता है। और उसके आगे आ लगा दिया, क्या बन गया? आमरण। अब कार है, कार इसमें मूल शब्द है, कार के आगे क्या लगा दिया? आ। आकार बन गया। मतलब शब्द के आरंभ में जुड़कर जो नया शब्द बनाते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग। समझ में आया? आते हैं प्रत्यय पर। प्रत्यय के योग से शब्द रचना। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है जो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। देखो, उपसर्ग क्या थे? जो शब्द के आरंभ में लगकर नया शब्द बनाते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। जो अब प्रत्यय हैं जो शब्द के अंत में लगकर उसका नया शब्द बनता है। जैसे ये देखो, मीठा, ई। आई क्या है? प्रत्यय, मतलब बाद में लगा है। लड़, लड़ क्या है? मूल शब्द। आई लगकर क्या बन गया? लड़ाई। पढ़ क्या है? मूल शब्द, लेकिन ये बाद में लगा। उपसर्ग में क्या होता है? उपसर्ग में पहले लगता है, प्रत्यय में बाद में लगता है। ये याद रखना बेटा। उपसर्ग में शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं और प्रत्यय में शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं, वो क्या होता है? प्रत्यय। जैसे ये लिखा है वाला। अब यहाँ पे दूध क्या है? मूल शब्द है। वाला क्या है? प्रत्यय। मतलब ये बाद में लगा है। पहले जो लगते हैं उपसर्ग हैं, जो बाद में लगते हैं वो क्या है? प्रत्यय। ये बेटा ध्यान रखने वाली बात है। उपसर्ग और प्रत्यय सबसे ईजी हैं अगर इनको ध्यान से सुनोगे। उपसर्ग जो शब्द के आरंभ में लगते हैं, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं। शब्द मतलब मूल शब्द, जिनसे शब्द बनता है, जिसका कोई अर्थ होता है, मूल शब्द, उसके अंत में जुड़ने वाले क्या हैं? प्रत्यय। आते हैं संधि पर। संधि क्या है? संधि बोलते हैं बेटा मेल को, जोड़ को संधि बोलते हैं, मिलना। जैसे यहाँ पे देखिए, दो वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। संधि का मतलब ही मिलना होता है, जोड़, जोड़ना।
अब देखें यहाँ पे संधि का विच्छेद किया हुआ है, ये देखो हिम आलय, जोड़कर क्या बना दिया, हिमालय। क्या बन गया ये, हिमालय। ये संधि विच्छेद है, मतलब इनको तोड़ दिया गया है, इसको जोड़कर क्या बना, हिमालय।